कुकरेती और आपके लिए आज महाभारत लेकर आ रही हूँ सीधे 80 घाट से, बनारस के 80 घाट से आपके लिए महाभारत लेकर आ रही हूँ। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि काशी से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं, लेकिन उनके इस 2 दिन के काशी दौरे पर कैसे सियासत गरमाई रही और उनके इस 2 दिन के काशी दौरे पर अखिलेश यादव का एक बयान जिसने खलबली मचा दी। अखिलेश यादव ने कहा कि 1 दिन रहे, 1 महीना रहे, 2 महीना रहे, आखिरी समय में सब बनारस ही जाते हैं। उनके इस बयान को बीजेपी ने प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत हमला कहा है और इसीलिए अखिलेश यादव पर बीजेपी हमलावर है। उधर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी को बयान को गलत तरह से पेश करने की आदत है। अब बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस काशी आगमन पर, उनके काशी दौरे पर जब एक तरफ उनके समर्थक खुश हैं, काशी की कायाकल्प की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव का ये बयान क्या उनके लिए घाटे का सौदा साबित हो सकता है। और मैं ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि प्रधानमंत्री का काशी में एक अलग समर्थन है, एक जन समर्थन है और क्या अखिलेश यादव ने ये बयान देकर एक भारी भूल कर दी है। आज महाभारत में ये बड़ा सवाल। आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं कि सांस्कृतिक विरासत पर कैसी सियासत। ये सवाल इसलिए क्योंकि किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी देश के लिए उसकी संस्कृति, उसके लिए गौरव का पल होता है, उसके लिए किस तरह से शान की बात होती है। लेकिन काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण, उसका निर्माण, यहाँ पर काशी विश्वनाथ का जीर्णोद्धार, इसको लेकर सियासी बयानबाजी हुई और किस तरह से इस धाम को लेकर नींव किसने रखी, इसे लेकर भी बयानबाजी हुई। सवाल आज महाभारत में ये कि किसी भी सांस्कृतिक या राष्ट्रीय धरोहर को लेकर क्या एक सुर में, एक आवाज में बात नहीं रखी जा सकती? क्या उसे भी सियासी बयानबाजी के केंद्र में लाया जाएगा जैसा कि काशी विश्वनाथ धाम पर हो रहा है? सवाल ये कि सांस्कृतिक धरोहर, हमारी परंपराएं किस तरह गौरव की बात है और उस गर्व को क्या एक साथ मिलकर महसूस नहीं किया जा सकता? आज महाभारत में ये सवाल। आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं कि चुनाव सर पर बयानों के गिरते स्तर, और ये इसलिए क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान होना बस बाकी है। चुनावी शंखनाद तो पहले ही हो चुका था। जिस तरह से चुनावी रैलियां हो रही हैं, बयानबाजी हो रही है, चुनावी शंखनाद हो चुका है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि बयानों के जरिए कहीं मर्यादाएं और तो नहीं टूटेंगी, कहीं लक्ष्मण रेखाएं तो नहीं लांगी जाएंगी, क्योंकि अखिलेश यादव के एक बयान के बाद सियासी पलटवार होना शुरू हो गया है और अब चुनावी रैलियों में, सभाओं में क्या इसी तरह के बयान बार बार दिए जाएंगे? आज महाभारत में इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि चुनावों के समय ये सियासी बयानबाजी मर्यादा को ध्यान में रखकर क्यों नहीं की जाती। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन 2022 में शक्ति प्रदर्शन। ये सवाल इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी आए, बाबा विश्वनाथ का धाम का लोकार्पण किया, बाबा विश्वनाथ जो मंदिर है उसका जीर्णोद्धार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी आकर सांस्कृतिक धरोहरों और परंपराओं को संजोए रखने का संदेश दिया, लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने आज 2022 के मद्देनजर क्या एक बड़ी शक्ति प्रदर्शन भी किया है। वो बड़ा शक्ति प्रदर्शन मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री ने आज बैठक की और उस बैठक में एक तरह से विकास का मॉडल जो काशी मॉडल के ऊपर ही आधारित है, काशी में जिस तरह से विकास हुआ उसी तरह से बाकी राज्यों में भी वही विकास का मॉडल अपनाया जाए, इसे लेकर बैठक की। सारे मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री का यहाँ पहुंचना क्या 2022 से पहले बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन था और क्या ये शक्ति प्रदर्शन विपक्ष को रास नहीं आएगा? आज महाभारत में यही सवाल। 1 महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीना वहीं रहें, अच्छी बात। आखिरी समय पर वहीं रह जाता है। एक अमर्यादित और स्तरहीन टिप्पणी है। काशी में उसी को शरण मिलता है जो महादेव और गंगा मां को अपना मानता है। पॉलिटिकल पार्टीज में डिफरेंसेस होता है, लेकिन इसके कारण एक व्यक्ति का अंत हो जाए ये सोचना है ना, इसका उनका मानसिकता दिखाता है। ये काशी का भी विरोध करते रहे, ये राम मंदिर का भी विरोध करते रहे, लेकिन इतना हल्का बयान देना ये शायद कभी एक पूर्व मुख्यमंत्री से किसी ने अपेक्षा नहीं की। और मैं इस वक्त काशी में
में अस्सी घाट पर मौजूद हूं और आपने सुना कि किस तरह से अखिलेश यादव का एक बयान पूरे चुनाव में खलबली मचा दिए है और किस तरह से बीजेपी ने इसे प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत हमला बोला गया है समाजवादी पार्टी द्वारा। हालांकि समाजवादी पार्टी से अब कह रही है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी को आदत है बयान को बदलने की, तोड़ मरोड़ कर पेश करने की। मेरे साथ जो मेहमान है महाभारत में, मैं उनका परिचय पहले आपसे करा दूं। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी हैं, मेरे साथ सोशल एक्टिविस्ट प्रीति पांडे जुड़ रही हैं, स्वामी नारायण गिरी महाराज जूना अखाड़ा के प्रवक्ता हैं, कपिल श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के नेता हैं, फैजान खान बीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और रत्नाकर त्रिपाठी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का महाभारत में। मैं आगे आपको यहाँ काशी की जनता की आवाज भी सुनाऊंगी, लेकिन महाभारत की शुरुआत में सबसे पहले आपसे करना चाहती हूँ प्रेम शुक्ला जी, अखिलेश यादव का ये बयान कि बनारस में 1 महीने रहे, 2 महीने रहे, किस तरह से बनारस आखिरी समय में लोग बनारस ही आते हैं, आप लोग इसे व्यक्तिगत हमला कह रहे हैं। इस बयान को लेकर बीजेपी का रुख स्पष्ट साफ है कि ये पर्सनल अटैक है प्रधानमंत्री पर। प्रेम शुक्ला जी, क्या 71 वर्षीय प्रधानमंत्री के बारे में जिस तरह का बयान श्रीमान अखिलेश सिंह यादव ने दिया है, क्या वह किसी भी कोण से, क्या वो अच्छा बयान है? आप कह रहे हैं कि काशी अंतिम समय में आप जो है, हम तो आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी जो वयोवृद्ध हैं उनके बारे में भी इस तरह का बयान देने की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि हम हमेशा ये कहेंगे कि आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे, निरोगी रहे। आप राजनीतिक विरोधियों के बारे में भी कभी इस तरह की बयानबाजी कोई भी सम्यक संतुलित व्यक्ति नहीं देता है, लेकिन जिसका संतुलन खो गया हो, जिसको राजनीतिक बौखलाहट को जो शिकार हो गया हो, वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में भी किस तरह की उन्होंने टिप्पणी की, उसका क्या अर्थ है स्वयं अखिलेश सिंह यादव बता देना। कोई अपना जो है आखिरी समय काशी में बिताता है, यह कहने के पीछे वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संदर्भ में क्या कहना चाहते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का तो जो कार्यकाल है वो अभी वह कार्यकाल भी 3 वर्ष का प्रधानमंत्री पद का कार्यकाल शेष है, तो किस बात को अंतिम समय कह रहे हैं वो जरा स्पष्ट कर दे वो, ताकि देश की जनता जान जाए कि अखिलेश सिंह यादव का जो है अपना बौद्धिक विमर्श करने का तरीका क्या है। आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत है, मैं आपके पास वापस आऊंगी, मुझे बताया जा रहा है। मैं एक बार कपिल श्रीवास्तव जी के पास चली जाती हूँ। कपिल जी, मुझे ये बता दीजिए, मैं तो इस वक्त बनारस में हूँ और यहाँ पर बनारस में लोग क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाऊंगी, लेकिन आप दीर्घायु की कामना कर रहे हैं एक तरफ अपने विरोधी के लिए भी बनारस में यहाँ पर आकर, या फिर आप दीर्घायु होने की कामना करेंगे या फिर इस तरह का बयान देंगे? सियासत अपनी जगह है कपिल जी। आज नहीं मिल रही है ठीक से, अभी हम जब सही से लिंक होते हैं आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। हेलो हेलो जी को मेरी आवाज आ रही है? हेलो, मुझे लग रहा है कपिल जी से तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं एक बार रत्नाकर त्रिपाठी जी के पास चली जाती हूँ। रत्नाकर त्रिपाठी जी, आप तो बनारस के हैं और बनारस में लोग किस तरह से जब लोग आते हैं तो उनका स्वागत किया जाता है, और यहाँ पर आप बनारस में प्रधानमंत्री आए, यहाँ पर लोकार्पण किया काशी विश्वनाथ धाम का, और यहाँ उल्टे किस तरह से समाजवादी पार्टी की तरफ से ये बयान आया। अब राजनीतिक विरोधी की तरह मत देखिएगा इस बयान को, ये बयान सही है या गलत है? सुचरिता जी, काशी में आपका स्वागत है। मैं इस बयान से सहमत नहीं हूं। काशी मोक्षदायिनी है, मृत्युदायिनी नहीं है। काशी मोक्ष की कामना करती है, मृत्यु की कामना नहीं करती है। और इन सब के बीच में एक चीज जान लीजिए, मेरे दादाजी जब 88 साल के थे, पंचगंगा की सीढ़ियां नहीं उतर पाते थे, तो वो गंगा जल को कुंडे में डाल के स्नान करते समय बोलते थे, गंगा गंगेत यो विरुयात योजना नाम शतन्यपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति और शरीरे जर्जरी भूते व्याधि गस्ते तु कलेवरे औषधि जानवी तोयम वैद्यो नारायणो हरि। काशी इलाज भी करती है। आपके शरीर में व्याधि हो तो औषधि जानवी है गंगा, और वैद्य नारायण है, हरि है। मैं इस बात से सहमत नहीं, पर हां इस बात को जरूर है कि हमें इस बात का हमेशा कष्ट रहेगा कि काशी की जिस पौराणिकता और प्राचीनता की आप बात कर रही हैं,
उसको बजाय सजोने के ध्वंस कर दिया गया, विध्वंस कर दिया गया। काशी की परंपरा में आपको बहुत मैं हल्की सी चीज बताता हूँ। अभी की आज की तारीख में इस मौसम में भगवान शिव को, महादेव को मोगरा चढ़ाया जाता है। देखिए काशीवासी ऐसे रुई में मोगरा रखते हैं। आप मुझे बताइए, जिसके पास पैसा नहीं था काशी, वो काशी में विश्वनाथ मंदिर में शिव कचहरी में जाके अर्जी डाल देता था कि भगवान वो परेशान कर रहा है। आपने शिव कचहरी तोड़ दी, आपने रानी भवानी मंदिर तोड़ दिया, तारकेश्वर तोड़ दिया, शनि महाराज तोड़ दिए, राधा कृष्ण मंदिर तोड़ दिया, अक्षयवट हनुमान तोड़ दिए। आपने इतना ही नहीं किया, आपने अन्नपूर्णा मंदिर को भी काशी के विश्वनाथ जी जो पौराणिकता से है वहां पे, महादेव से अलग कर दिया, दीवार लगा दी। उसी मंदिर के बाहर लिखा है, मैंने आपको एक बार बोला था, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थ भिक्षाम देहि च पार्वती। आप एक 100 साल पुरानी कहते हैं प्रतिमा जिसका FIR कहीं नहीं है, आप गौर से जाके देखिए, खंडित प्रतिमा चटाई, आपने खंडित प्रतिमा लाके वहां स्थापित कर दी। आपकी थोड़ी आवाज, आपकी आवाज मुझे ब्रेक होकर आ रही है। मैं ये जानती हूँ कि काशी विश्वनाथ धाम को लेकर राजनीतिक बयानबाजी बहुत हो रही है। प्रधानमंत्री ने इसका लोकार्पण किया, उसे लेकर उसे 2 दिन का जो दौरा उनका बनारस का रहा, उसे लेकर सवाल आप उठा रहे हैं, विरोधी विपक्षी पार्टियां उठा रही हैं। लेकिन जिस तरह का बयान अखिलेश यादव का आया है, मुझे सिर्फ उस बयान पर पूछना है, अगर उसके मायने वो थे भी नहीं जो आप कह रहे हैं, या फिर कपिल श्रीवास्तव जी का अगर ऑडियो ठीक हो गया है तो उनके पास जाएंगे, उनका फ्रेम ठीक हो जाए, लेकिन क्या अब बयानों की मर्यादा इसी तरह से गिरेगी? मुझे ये सवाल पूछना है। मैं एक बार यहाँ पर काशी के लोगों से पूछ लेती हूँ। आप यहाँ काशी के? जी मैम। जी, प्रधानमंत्री के लिए जो अखिलेश यादव का बयान आया कि बनारस में सब अगले अंत समय बनारस में ही आते हैं, बात ऐसी है कि इससे उनके चरित्र पे मतलब दिख रहा है कि उनका क्या, किस तरह की मतलब उनकी मानसिकता है, ठीक, और किस तरह से मतलब उनकी सोच क्या है, इसे सारा देश देख रहा है। एक तो वो प्रधानमंत्री, ऊपर से बुजुर्ग, उनके प्रति ऐसा उनका मतलब सोच रखना, इससे उनकी क्या ही कहा जाए। बयान दिया है अखिलेश जी ने कल जो बयान दिया है कि अब उनकी उम्र यही हो गई यहाँ रहने की, उनको सोचना चाहिए कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो कि अखिलेश यादव जी के शासनकाल में आया था उसको रोक दिया गया था, मायावती जी के शासनकाल में आया था, रोक दिया जाए। अखिलेश जी ने क्या किया, लखनऊ स्टेशन के बाहर उन्होंने क्या किया, 500 करोड़ का फव्वारा लगवा दिया अपने टाइम में, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे नहीं बनवाया। मायावती जी का जब टाइम आया, उन्होंने क्या किया, लखनऊ में पार्क में हाथी बनवा दिया। जमीनी स्तर पे अगर कोई काम करने वाली पार्टी है तो वन एंड ओनली भारतीय जनता पार्टी है। अरे तो जब फैजान जी आप सुन रहे होंगे, उन्होंने कहा कि मायावती जी ने हाथी बनवा दिए पार्क में, मैं उस पर भी आऊंगी, आप बोलना चाहते हैं? देखिए जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिनकी भावनाएं और जो सोच है वो जिन्नावादी मानसिकता के हैं, वो मोदी और योगी जी ने जिस तरह काशी के इतिहास की पुनर्स्थापना की है, जिसका श्रेय जो अखिलेश जी को हजम ही नहीं हो रहा है, जिसका श्रेय मोदी और योगी जी को जा रहा है। वही जो राम को लाए हैं वही यूपी में आएंगे और उसी को लाएंगे हम दोबारा, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। मोदी जी पूरे विश्व स्तर के नेता हैं। आज किसमें मुझे भारत को नहीं, पूरे विश्व को नाज है, मोदी को नाज है, हमें मोदी पे नाज है, पूरे विश्व को नाज है। श्रीवास्तव जी से पूछ लेती हूँ, एक मिनट कपिश जी मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी एक पर्सनल फैन फॉलोइंग है, बहुत लोग उन्हें मानते हैं, और जिस तरह का बयान अखिलेश यादव का आया, आपको लगता है कि वो कहीं ना कहीं नुकसान का सौदा आपके लिए हो जाएगा? कपिश जी। सुचरिता जी, सबसे पहली चीज तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात करके पब्लिक ओपिनियन नहीं कही जाती है, और उन्होंने तो साफ कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी, तो सारी चीजें ओपिनियन सामने है। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, अरे भाई हल्के बयानों का आईना वो लोग ना दिखाएं जिन्हें कुत्ते के पिल्ले के नीचे आ जाने पे गाड़ी में बड़ा कष्ट हो जाता है, जो 50 लाख की गर्लफ्रेंड देखते हैं, जो जर्सी गाय देखते हैं, जो मौनी बाबा देखते हैं, और तमाम चोर और पता नहीं क्या क्या देखते हैं। तो ये वो लोग ना बतावें जो रामजादे में हरामजादे खोज लेते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं, ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं ये हल्के बयान देते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इनको हिंदी में एक मुहावरे से जोड़ा, लेकिन अगर ना समझ में आए कोई तो हम क्या कर सकते? देखिए मैं ठीक से सुन नहीं पा रही, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये लोग किसी पार्टी के लोग हैं, ये काशी के लोग हैं, ये काशी के लोग हैं, और काशी के लोग, मैं आपको यही कह रही हूँ कि काशी में, सिर्फ काशी में नहीं, प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी का एक अपना फैन बेस है, आप जानते हैं, और शायद यही वजह है कि विपक्षी पार्टियां उन पर व्यक्तिगत रूप से हमला करने से बचती हैं, क्योंकि जो उनका वोट, जो प्रधानमंत्री के समर्थक है, वो कहीं नाराज ना हो जाए। लेकिन आप समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का ये बयान, मैं इसीलिए पूछ रही हूँ, आपके लिए घाटे का सौदा ना हो जाए। मैं एक बार लोगों से फिर से रिएक्शन लेती हूँ, फिर बोलती हूँ। आपको लग रहा है? जी बोलिए। पूरे विश्व को नाज है आज हमारे मोदी पे, और काशी के पटल को पूरे विश्व में रखा है, तो हमें नाज है मोदी पे, वतन को नाज है इन पर, वतन के ये धरोहर हैं। जहाँ पे प्यास बुझती थी वहाँ दरिया समंदर है, सदा जय हो, विजय की कामना सो। मैं काशी में हूँ, एक मिनट में आपके पास आ रही हूँ। मैं बहुत से लोग हैं, बहुत सी बातें रखना चाहते हैं। मुझे एक बार बता दीजिए, प्रीति पांडे जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। प्रीति जी, जिस तरह की बयानबाजी आई है, मुझे बस ये डर है कि चुनाव आते आते बयानों की जो मर्यादा है और बयानों का स्तर और नीचे ना गिर जाए। प्रीति जी। जी, सबसे पहले तो क्योंकि आप मेरे घर में नहीं है, मुझे ऐसा फील हो रहा है क्योंकि अस्सी घाट के पीछे ही मेरा घर है, आप काशी में, आपका स्वागत है। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि हमारे सांसद, जिनको काशी वासियों ने वोट किया है, देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे सांसद हैं, और उनके लिए इतने ओछी शब्दों की जो मर्यादा पार करके अखिलेश जी ने बोला, जो पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रहे, उनकी परवरिश दर्शाता है कि वो अपने घर परिवार में बुजुर्गों को कैसी इज्जत देते होंगे, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री के लिए अगर वो एक कामना कर रहे हैं कि आप आखिरी समय में 1 महीने के, आप 3 महीने वहीं रह जाइए, तो कहीं ना कहीं आपने अपने परिवारों से क्या सीखा है? देश में राजनीति का स्तर गिरा है, नहीं गिरा है, लेकिन अखिलेश यादव ने अपनी राजनीति का स्तर जरूर गिरा लिया। और एक चीज और कहूंगी, जो लोग काशी के बारे में बात करते हैं, घाट पे आप सुचेता जी खड़ी है ना, अगर आप 2014 के बाद आई होगी तो खड़ी होने की जगह नहीं थी, क्योंकि ना वहाँ पे सीढ़ियाँ थी, वहाँ गंदगी थी, वहाँ गाय भैंस थे, वहाँ पे गोबर तैरा करते थे। तो जिनको काम नहीं दिखता, उनको अस्सी घाट पे आप खड़े हैं और उनको अस्सी घाट देखने की जरूरत है। लोग चिड़े हुए हैं, कुड़े हुए हैं, और मैं आपको बता दूं, काशी की जनता ने तय कर लिया है कि प्रधानमंत्री को दोबारा प्रधानमंत्री और योगी जी को दोबारा सीएम हमें बनाना ही है। इनकी कुंठा से कुछ नहीं होता, देश विश्व का आशीर्वाद योगी और मोदी जी के साथ है। क्रोधित होना होता है कि नहीं होता है? अरे क्रोधित होना में आप प्रधानमंत्री को मरने के लिए बोल देंगे? आपके अखिलेश यादव प्रधानमंत्री को मरने के लिए बोल देंगे? मरने की कामना आप करने लगते हैं। आप बुजुर्ग होने की भी इज्जत। प्रीति जी की अगर आवाज आ रही है, मुझे नहीं आ रही है प्रीति जी की आवाज। मैं कपिल जी आपके पास, कपिल जी मैं आपके पास आ रही हूँ, मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, क्योंकि मैं फैजान खान जी के पास भी जाना चाहती हूँ। फैजान खान साहब, आपने लोगों से ही सुना कि किस तरह से एक सज्जन इनमें से कह रहे थे कि मायावती जी थी तो उन्होंने मूर्तियां उन्होंने पार्क बनवा दिए, लेकिन किस तरह से और अपनी ही सियासी सिंबल को लेकर पार्क बनवा दिए, ये उनका कहना है, मेरा नहीं है। तो मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि प्रधानमंत्री ने अगर काशी विश्वनाथ धाम यहाँ बनवाया और उसका लोकार्पण किया और यहाँ पर आए, तो क्या गलती कर दी कि इस तरह की बयानबाजी के केंद्र में वो आएंगे? नहीं, सबसे पहले तो मैं रिपब्लिक भारत में पहली दफ़ा आपके पास आया हूँ। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय भीम, आदाब। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने काशी विश्वनाथ बाबा का हमारे उद्घाटन किया और लोकार्पण किया, इसकी बहुत बहुत बधाई। लेकिन सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी जिस नारे के साथ आई, सबका साथ सबका विकास, तो इसमें सबका साथ तो ना सबका विकास कहीं दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का ये पर्सनल आस्था है, हर धर्म का, हर शख्स का अपने अपने जाति है, वो अपने जाति के हिसाब से अपना आस्था प्रकट करता है, इसमें कोई बुराई नहीं है और हमें इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ऑब्जेक्शन उस बात पे होता है जो भारत देश का हमारे संविधान के मुताबिक जब काम नहीं होता है, तो जाहिर सी बात है हम उस पर ऑब्जेक्शन करेंगे। आस्था अभी आपने सबको दिखाया, प्रेम शुक्ला जी भी इस वक्त मंच पे बैठे हैं, वो भी आस्था अपना पूजा पाठ करते होंगे, मैं भी अपना नमाज रोज़ा करता हूँ, लेकिन उसका दिखावा नहीं करते हैं। वो एक हमारा पर्सनल दिल का, हमारा और अल्लाह का, भगवान का, प्रभु का आपस का आस्था होता है, वो हम तिजारत इबादत करते हैं अपने अपने तरीके से। मैं एक बार दिखाना भी चाहती हूँ, इससे साफ जाहिर हो। जी फैजान खान साहब, जो आप बात कह रहे हैं, मैं एक बार मैं काशी के लोगों से ही पूछ लेती हूँ और उसके बाद मैं दिखाऊंगी कि अखिलेश यादव ने आज क्या कहा। वो तस्वीरें वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि अखिलेश यादव ने आज रैली में क्या कहा है। मोहनलालगंज में आइएगा। जी अखिलेश यादव ने क्या कहा वो मैं दिखाऊंगी, लेकिन एक बार रुकिए, जरा मुझे बताइए कि जो इस तरह का ये बयान है, ये बयान क्या, किस तरह से ये बयान को काशीवासी कैसे देख रहे हैं? देखिए, इस बयान को काशीवासी सर्वदा निंदित करते हैं और ये कहा जाए कि इस तरीके का बयान
काशी को लेकर या काशी का जीर्णोद्धार या काशी में इस तरीके की धरोहर और विरासत को बचाने वाले युग पुरुष को लेकर आप कह रहे हैं तो सर्वथा आप अनुचित कह रहे हैं, निंदनीय कह रहे हैं। और ये महाराजा रणजीत सिंह अहिल्याबाई के बाद अगर कोई तीसरा युग पुरुष पैदा हुआ जो काशी और काशी विश्वनाथ को लेकर इस तरीके का बड़ा कार्य किया अपने सांस्कृतिक धरोहर और सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए, तो ऐसे महापुरुष को काशीवासी की तरफ नहीं बल्कि पूरे देश की तरफ से उसको सत मैंने उसकी हम लोग जयकार करते हैं। आप बोलिए। अखिलेश जी का ये बयान निंदनीय है और उन्होंने बहुत गलत बोला है। मुझे लगता है कि मोदी जी का काशी में आना उनको अच्छा नहीं लग रहा है। उनके मानसिक दिवालियापन का एक संदेश है। उनके कहने का अर्थ दूसरा है। क्या है अर्थ? उनके कहने का अर्थ यह है कि देश में जो बेरोजगारी है और जितनी भूखमरी देश में बढ़ी है, तो हमारे देश में जो बाबा विश्वनाथ तो हम लोग के आराध्य देव ही हैं। एक मिनट बाबा विश्वनाथ हमारे आराध्य देव हैं। हम मंदिर में दर्शन करने कब जाएंगे? हमको हॉस्पिटल, ऑक्सीजन और शिक्षा और नौकरियों की जरूरत है, बेरोजगारी पे जरूरत है। एक मिनट उनकी जरूरत है हमको। तो अब इस कोरोना 2 साल के कोरोना काल में हमको हॉस्पिटल, शिक्षा और रोजगार चाहिए। और जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उस पे न ध्यान देते हुए, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि महंगाई पर ध्यान न देते हुए वो और ठीक है, आप ये कह रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, आप आवाज सुन रहे हैं, यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव का जो बयान है वो मौजूदा जो समस्याएं हैं उन्हें लेकर है। आप प्रेम शुक्ला जी इस पर बोलना चाहेंगे? देखिए, मौजूदा समस्याओं पर खूब जमकर बोले, लेकिन मौजूदा समस्याओं का और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जीवन के अंतिम काल का क्या लेन देन है? आप आदरणीय प्रधानमंत्री को, जो इतने स्वस्थ हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ईश्वर दीर्घायु करे या ईश्वर के चरणों में प्रार्थना है, उनके संदर्भ में इस तरह की छिछोरी टिप्पणी करने का क्या औचित्य है? और कृपा करके मुझे बता दीजिए ना, बेरोजगारी दर जो है अखिलेश सिंह यादव के शासनकाल में 17.5% थी। ये CMIE का आंकड़ा है और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में 4.5% है। तो बेरोजगारी तो 13% परसेंटेज पॉइंट में कम हुआ। तो किसको इस आधार पर तो अखिलेश सिंह यादव को कुछ बोलने का क्या अधिकार शेष बचता है? आपने उत्तर प्रदेश के किसानों पर 38,000 करोड़ रुपए का कर्जा छोड़कर अखिलेश सिंह यादव गए थे, उस 38,000 करोड़ के कर्ज को आदरणीय योगी आदित्यनाथ की सरकार ने माफ किया। अखिलेश सिंह यादव ने गन्ना किसानों को 5 वर्षों में कुल भुगतान 80,000 करोड़ किया। 11,000 करोड़ रुपयों की राशि बकाया थी। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में 1,40,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों को भुगतान हुआ। तो गन्ना किसानों को भुगतान करें योगी जी, बिजली अधिक दे योगी जी, मकान बनाए मुफ्त के योगी जी, बिजली दे योगी जी, शौचालय बनवाए योगी जी। प्रेम शुक्ला जी बात खत्म कर ले, उसके बाद प्रेम शुक्ला जी बात खत्म कर ले। आप प्रधानमंत्री जी के लिए इस तरह के अपशब्द बोले, ये कैसे स्वीकार्य होगा? न जनता को स्वीकार होगा, न मतदाताओं को स्वीकार होगा। मुझे लगता है मैं एक बार मैं सुनवा भी दूंगी, लेकिन बड़ी खबर एक बार बता दूं कि विवादित बयान पर अखिलेश यादव की सफाई आई है। विवादित बयान पर अखिलेश ने सुविधानुसार बयान का मतलब निकाला। ये बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता रही हूँ कि सरकार का आखिरी समय चल रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं, अखिलेश ने कहा था आखिरी समय लोग काशी में रहते हैं। ये बयान अखिलेश यादव का आया था और अब जो मैं बता रही हूँ विवादित बयान पर अखिलेश यादव ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि सुविधा अनुसार बयान का मतलब आप लोग निकाल रहे हैं। मैं एक बार आपको ये भी बताती हूँ कि आज अखिलेश यादव ने अपनी रैली में क्या कहा है। आज अखिलेश यादव ने अपनी रैली में कहा कि बाबा वाली सरकार हटाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार का आखिरी समय चल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि भविष्य चाहते हो तो योगी सरकार को हटाओ। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी की ऐतिहासिक हार होगी और उन्होंने कहा जन समर्थन बता रहा है कि बीजेपी की हार होगी। तो मैं आपको अखिलेश यादव का आज की उनकी जनसभा का भी जनसभा की भी बयान दिखा रही हूँ। लेकिन इस बीच मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि काशी, आज मैं आपको बताती हूँ कि उमरा में मेरी सहयोगी अनुपमा थी, जहां प्रधानमंत्री ने एक रैली की और वहां पर जन संबोधन किया। वहां पर क्या बोले लोग वो जरा सुनिए कि अनुपमा ने वहां पर ग्राउंड रिपोर्ट वो ग्राउंड रिपोर्ट में आपको दिखाऊं। उससे पहले काशी के लोगों की एक बार आवाज सुन लीजिए। आज दिन में मैंने लोगों से बात की, क्या कह रहे हैं काशी के लोग इस बयान पर, वो भी सुनिए।
उनके पास ये शब्द बोलने के अलावा कुछ बचा नहीं है। ये क्या शब्द बोलने का होता है किसी प्रधानमंत्री के लिए, वो भी सीनियर लीडर, इज द सीनियर मोस्ट लीडर इन इंडिया। वो गलत बोल रहे हैं, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मोदी जी ने काशी के लिए बहुत कुछ किया है और आज जो आप काशी का रूप देख रहे हैं मोदी जी के वैसे ही है। अंतिम मोक्ष पाने के लिए आदमी शंकर जी के चरणों में जाता है, लेकिन उसका उद्देश्य नहीं। अब चुनाव आ गया है तो काशी जी को हाईलाइट कर रहे हैं। क्या इसके पहले काशी जी नहीं थे? उन्होंने तंज इसलिए कसा है क्योंकि आज तक बीजेपी ने सिर्फ वादे किए हैं और लोगों को किसी ना किसी तरीके से भ्रमित किया है। तो उनका बस पे यही तंज था कि आप अगर वहाँ गए हैं तो वहीं रहिए, कृपया वहाँ से वापस मत आइए। सिर्फ इतना उनका कहना था। ये तो शुरुआत है, ये अंत थोड़ी है, ये शुरुआत है। यहीं से पूरे संसार को एक संदेश जा रहा है आध्यात्मिकता का, दार्शनिकता का। और ये तो अभी शुरुआत हुई है कि पूरा विश्व काशी आके यहाँ के दर्शन को, अध्यात्म को जाने और पहचाने। हम लोग तो बहुत खुश हैं। अगर वो 1 महीना यहाँ पे रह जाएं तो मेरा उनसे संदेश है, कांग्रेसी से और सपाई से, अगर वो यहाँ पर 1 महीना रह गए तो जो भी उनकी बची खुची जो पार्टी है वो भी उनकी भक्ति भी मोदी की दीवानगी में तब्दील हो जाएगी। और स्वामी नारायण गिरी महाराज मेरे साथ हैं। स्वामी जी, मुझे ये बताइए कि काशी में अंतिम समय बिताने का, मैं बिना लाग लगे बैठ के पूछूंगी, का मतलब क्या है? आप इसको किस तरह से देख रहे हैं इस बयान को? देखिए कि हर हिंदू का अंतिम समय तो होता है, परंतु ये जो है विकृत मानसिकता का बयान है। और विशेष रूप से मान लीजिए कि मोहम्मद गोरी ने 1100 में जो 84 में मंदिर को तोड़वाया, फिर जो है शाहजहां ने तोड़वाया, औरंगजेब ने, तो ये सब लोगों के कभी 800 साल लगातार मंदिर के ऊपर आक्रमण होते रहे। 200 साल में जो है उन्होंने जो आगे अहिल्याबाई ने जीर्णोद्धार किया। उसके बाद में अभी मोदी जी ने इतना दिव्य और भव्य रूप से कि गंगा जी से जल लाकर कोई भी वहाँ पर जल चढ़ा सकता है। संस्कृति जो राजधानी है वो जो है संस्कृति राजधानी है। समाजवादी पार्टी के समय में वहाँ पर क्या हुआ, सब घाटों पर जो है वहाँ पर जो है डेयरी खुल गया, गेस्ट हाउस खुल गए, और वो सब अखिलेश के भाइयों ने जो वहाँ पर कब्जा कर दिया, अवैध रूप से कब्जा किया हुआ था। उन सब कब्जाओं को छोड़ के अभी काशी का जो रूप है, जो आप देखिए एयरपोर्ट से जाओ चाहे कहीं से भी जाइए, पूरा जो है कितना भव्य और दिव्य रूप हो गया है। तो ये भारत का जो कल्चर है, संस्कृति है, प्राचीन परंपराओं में भारत की जो संस्कृति है, वो जो संस्कृति की राजधानी है वो बनारस है, और बनारस से ही पूरा विश्व में संदेश जाता है। यहाँ पर जो है प्राचीन काल में बौद्ध है, कबीरपंथी है, रविदास जी है, और सभी लोग यहाँ पर हुए, एक से एक संत हुए, एक से साधना किया, सबने साधना किया। और ये क्या है कि ये अंतिम समय तो सबका आता है, ये जो ये बेतुक की बात करने का कोई अर्थ नहीं है। एक जो बुजुर्ग है जो अपने बाप को भी धक्का दे देवे, उनको क्या, ये जो महोत्सव मनाया जाता है, सिपाही महोत्सव मनाया जाता है, अरबों खरबों रुपए की जो है, करोड़ों रुपए हीरोइनों को दिया जाता है, हीरों को दिया जाता है, और वो बोले पान खाना है तो बोले लखनऊ हेलीकॉप्टर लेके जाओ, करोड़ों रुपए उसमें खर्चा होता है। तो ये लोग जो है विशेष रूप से सरकार का जो है सारा धन को उपयोग करते थे, अपने यासी के लिए, अपने उपयोग के लिए धन खर्च करते थे। कभी भी इन्होंने सोचा नहीं कि मंदिर का जो है पिता की उम्र के हैं, पिता तुल्य है, उनके लिए इस तरह का बेतुका बयान दिया गया है, ये आप कह रहे हैं। मैं एक बार पूछती हूँ आपसे, जो बयान आया है और बनारस में, हालांकि मैं तो कह रही हूँ मुझे काशी आके बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जिस तरह से अखिलेश जी ने कहा कि आखिरी समय में सब बनारस आते हैं, आपको लग रहा है कि वो बयान सही मंशा से नहीं है? जी देखिए, जहाँ तक बात है मोदी जी और योगी जी की, काशी के इतिहास की, काशी के आन बान शान की पुनर्स्थापना, जिसका श्रेय मोदी जी और योगी जी को जा रहा है, ये अखिलेश यादव को अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए ऐसी बेतुके बयान दे रहे हैं। और योगी जी इस बार काशी की जनता पूर्ण बहुमत के साथ, दोगुने जोश के साथ आ रहे हैं। लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं कि वो तोड़ मरोड़ कर आप बना रहे हैं उस बयान को। एक मिनट, तोड़ मरोड़ कर बीजेपी बना रही है, वो ये भी कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई ये तो शायद सियासी निपटारे की बात वो कर रहे थे कि 2022 में जाएगा। वो पप्पू के पुराने मित्र हैं, इस बार पप्पू नहीं आ रहे हैं, इसलिए पप्पू की कमी है, उसको वो पूरा कर रहे हैं। यह काशी जो है ज्ञान की नगरी है, यह तपस्या, यहाँ लोग गंगा स्नान करने आते हैं, यहाँ लोग ज्ञान लेने आते हैं, यहाँ तपस्या करने, दर्शन करने, पूजा करने, अध्यात्म के लिए, चिकित्सा के लिए, इसके लिए केवल मरने लोग नहीं आते हैं। हाँ, ये बेवकूफी है। अखिलेश यादव, ये सियासी बयान है। अखिलेश यादव को और पीड़ा हो रही है काशी आने से, तो जाए ना वो मक्का मदीना, उन्हें कौन रोकने वाला है? नहीं, इसको इस तरह से मैम, उन्हें ये विकास ना बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, इसलिए बेतुका बयान दे रहे हैं। जैसे उन्हें कोरोना वैक्सीन में भी दिया था कि भाजपा की वैक्सीन है, इसी तरह ये बेतुका बयान दे रहे हैं कि मुझे उनका विकास है। 5.5 करोड़ में कौन सा विकास होता है, कौन सा कॉरिडोर बनता है? ठीक है, मुझे बताइए कपिल जी, वो एक सज्जन यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई वैक्सीन को लेकर भी उन्होंने ऐसा बयान दिया था, बाद में तो वैक्सीन लगवाई, अब देखिए अब आप इस वक्त भी ऐसा बयान दे रहे हैं, बाद में पछतावा
हुआ होगा आपको। कपीश जी। सुचरिता जी, सबसे पहली तो बात बताऊंगा कि तमाशा ऐसा लगाया करिए कम से कम जेन्युइन लगे। ये तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं यूथ विंग के जो खड़े हैं, और नेताओं से आप प्रश्न पूछ रही हैं उनके, तो ये बनारस को प्रेजेंट नहीं करते। एक सेकंड और न पब्लिक को करते। एक सेकंड दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूं सर कपीश जी मुझे ऐसा लग रहा है कि राजनीति तो आप करते हैं लेकिन जनता से दूर रहते हैं। कपीश जी राजनीति करते हैं लेकिन जनता से दूर रहते हैं। 80 घाट पर मौजूद हूँ, कल आकर आप भी लोगों से मिल लीजिएगा यहाँ पर। मैं तो खुला स्वागत कर रही हूँ आपका ना। मैं इनमें से किसी को जानती हूँ नहीं सुनिए, ये किसका कहने का मतलब क्या है कपीश जी आपका? यहाँ 80 घाट पर जनता जमा हुई है, मैंने उनके आगे माइक लगाया है, आपको उससे दिक्कत है? आपको उससे दिक्कत है? हिंदी की आभूषण ली हुई भाषा का पर्यायवाची न समझ पाए, मुहावरा न समझ पाए, तद्भव तत्सम न समझ पाए, तो कपिल श्रीवास्तव पढ़ाने के लिए बैठे घर आ जाए हमारे। लेकिन नहीं आप मुहावरे समझाएंगे जो गुरुजी बैठे हैं हमारे। अरे कपीश जी देखिए, पहली बात तो यहाँ पर काशी के लोग हैं। अगर आप इन लोगों को नकार रहे हैं तो सर ये आपको ना नकार दे 2022 में। मैं आपको ये सीधे बोल रही हूँ, मैं स्पष्ट बोल रही हूँ सर, इनको नकारेंगे या आपको ना नकार दे। तो लोगों पर उंगलियां उठाना बंद करिए, ये आम जनता है, मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है। मैंने सिर्फ माइक लगाया, पहली बात। दूसरी बात कपीश जी आपसे पूछ रही हूँ, किसकी बात करना चाहते हैं? ये देखिए बैठाए हुए लोग हैं, इनकी ओपिनियन से कोई मतलब नहीं। संत यात्रा निकाल रहा है कि अयोध्या के अंदर जो है वो संतों की जगह लंठों को राम मंदिर के न्यास समिति में रख दिया गया, जो कि 1400 करोड़ का घोटाला कर दिए, जो 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में खरीद रहे हैं, और संत न्याय यात्रा लेके भाजपा के खिलाफ और विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ निकल रहे हैं। तो सुचिरता उनको समझाइए, चाहे चक्रपाणी जी महाराज हो, चाहे शंकराचार्य जी महाराज हो, चाहे धर्मदास जी महाराज हो, वो तो इनके विरुद्ध लेकर निकल रहे हैं। ठीक है, मैं एक बड़ी खबर मैं बता देती हूँ अपने दर्शकों को कि आज अयोध्या जाएंगे बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री। जी हाँ, वो मुख्यमंत्री जिनके साथ प्रधानमंत्री ने आज बैठक की है, ये सभी मुख्यमंत्री अब अयोध्या जाएंगे, काशी से अयोध्या जाएंगे सभी, और कल अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे। 15 दिसंबर तक अयोध्या में ही रहेंगे ये मुख्यमंत्री, यानी कि अयोध्या में रामलला के दर्शन, काशी विश्वनाथ धाम में बाबा के दर्शन करने के बाद अब रामलला के दर्शन अयोध्या में करेंगे ये सभी मुख्यमंत्री। ये बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता रही हूँ, और 15 तारीख तक वहीं पर रहेंगे। 15 तारीख यानी कल के दिन वो वहीं रहेंगे, यानी रामलला के दर्शन करेंगे और अयोध्या में ही रहेंगे। ये मैं आपको बड़ी खबर बता रही हूँ। अब मैं कपीश जी आपका एक बार सवाल ले लेती हूँ। मुझे लगता है कि कुछ लोग अगर जो सवाल उठा रहे, कपीश जी देखिए आपके लिए एक्सक्लूसिवली कर रही हूँ, बनारस में कहाँ रहते हैं जरा बता दीजिए। कुछ लोगों को लग रहा है कि आप पार्टी से जुड़े लोग। हम कोई पार्टी से नहीं जुड़े हैं, और अखिलेश का यही बोलने का तरीका रहा तो 22 में 22 सीट ही निकलेगी, उससे ज्यादा नहीं। और इससे उनका संस्कार पता चलता है कि घर पे उनका कैसा संस्कार दिया गया है अखिलेश यादव का। मैं अपना आधार कार्ड दे देता हूँ, बनारस का ही रहने वाला हूँ। आधार कार्ड देख ले, यहीं गिरजाघर का रहने वाला हूँ, ठीक है। और अखिलेश अपने आवास का टोटी उखाड़ के ले जा सकते हैं जब उनका शासन जाता है, तो उनसे हम कैसे? नहीं देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कह रही हूँ, बयानबाजी होगी और ये दोनों तरफ से होगी, लेकिन इस तरह लेकिन आपका सवाल उठाना कपीश जी मुझे पसंद नहीं आया। मैं आपको सीधे बता रही हूँ, मैं वो भी लोग, जब एक व्यक्ति यहाँ पर खड़े होकर ये कह रहे थे, जब एक व्यक्ति यहाँ पर खड़े होकर बोल रहे थे कि अखिलेश यादव के बोलने का मतलब वो नहीं था, और जब उन्होंने डंके की चोट पर ये कहा तो वो बात भी आपने यहाँ से सुनी। आपने उनको तो नहीं कहा कि ये पार्टी के लोग हैं, ये पार्टी के लोग हैं, उनको तो आपने नहीं कहा। बहरहाल मैं उस पर नहीं जा रही हूँ। मैं एक बार प्रीति पांडे जी आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि आप तो बनारस की रहने वाली है। प्रीति जी आप तो बनारस की रहने वाली है, और यहाँ पर मैं 80 घाट पर मौजूद हूँ। 80 घाट पर इस वक्त आरती चल रही है। एक बार अगर उज्जवल आप दिखा दें, 80 घाट पर इस वक्त आरती चल रही है। मेरे विजय आपको दिखाएंगे 80 घाट की आरती। और प्रीति जी मुझे ये बताइए कि सियासी बयानबाजी, जो बात मैंने पहले कही है, सियासी बयानबाजी अपनी जगह है, लेकिन जब व्यक्तिगत हमले होते हैं, राजनीति का स्तर गिरता है। प्रधानमंत्री की अपनी एक समर्थन है, एक फैन फॉलोइंग है, उनके लिए ऐसे समय पर ये बयान देना, ये सिर्फ राजनीतिक मायनों में नहीं है। मैं एक देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की बात अगर की जा रही है, तो आपको लगता है कि बहुत से लोग जो राजनीतिक रूप से उनका समर्थन नहीं करते होंगे पर इसका विरोध करेंगे। आरती हो रही है 80 घाट पे, क्या ये सपा सरकार में होती थी? क्या ये 80 घाट इतना साफ था? क्या वहाँ पे मंडुआडीह स्टेशन जैसा एक भव्य स्टेशन, जिसकी फोटो तस्वीरें लगाई है तो लोग कहते हैं किसी एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं, क्या ये सब सारी चीजें थी? मतलब टीवी पे बैठ के अनाप शनाप कुछ भी बोलना है, प्रधानमंत्री के बारे में बोलना, कोई भी जो प्रधानमंत्री की तारीफ करेगा ये उस
बनारस इस समय बीजेपी का वर्कर है, पूरा बनारस इस समय मोदी जी के पार्टी का वर्कर बन चुका है। आप मोदी जी की बुराइयां करते रहिए, आप योगी जी की बुराइयां करते रहिए। अभी किसी बनारस के युवा ने ही कहा कि 22 सीटें भी नहीं मिलेंगी, बिल्कुल सही कहा। आप लोग जिस तरीके से मोदी और योगी को दिन रात आप लोग गालियां देते रहते हैं, आप लोग भूल जाते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रीति जी, मैं एक बार आपकी बात ही लोगों से पूछती हूँ, क्योंकि जो आपने बात कही, यहाँ पर राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन जिस तरह का व्यक्तिगत हमला है, मुझे लगता है कि जो विरोधी भी हैं, वो भी शायद जो राजनीतिक रूप से भी प्रधानमंत्री के विरोधी हैं, वो उनमें से बहुत से लोग शायद इस बयान को पसंद न करें। जी मैम, बिल्कुल। बोलिए। बहुत ही गंदा तरीका से बोला है उन्होंने, इससे उनका संस्कार पता चला, उन्हें शर्म आनी चाहिए। अगर यही तरीका रहा तो वो कभी जीत नहीं पाएंगे दोबारा। आप इस पे मुझे सियासी जब अखिलेश यादव ये कहते हैं कि आखिरी समय में ही लोग बनारस आते हैं प्रधानमंत्री के। नहीं मैम, प्रधानमंत्री मोदी निरंतर यहाँ पे आते रहे और नहीं भी आए हैं तो उन्होंने इस बात का ख्याल रखा है कि काशी में क्या विकास हो रहा है, किस स्तर पर विकास हो रहा है। मैं बनारस का मूल निवासी हूँ, मैं इस घाट पर आता हूँ। इस घाट की कीमत तब बढ़ी जब प्रधानमंत्री मोदी 2016 में यहाँ के यहाँ के सांसद बने। उसके बाद यहाँ के नाविकों का, सबकी यहाँ पे लगभग लोगों की इकोनॉमी बढ़ गई, मतलब यहाँ पे कमाई का जरिया बढ़ गया, यहाँ पर टूरिज्म बढ़ गया, यहाँ पर गंगा की सफाई बढ़ गई। ये ब्यूटी आपको कभी नहीं देखने को मिलती जो आज की डेट पे आपको देखने को मिल रही है प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद। ये मतलब बिल्कुल ही गलत बयान दिया गया है कि अखिलेश यादव ने बिल्कुल ही गलत कहा है कि तभी आते हैं प्रधानमंत्री। मांगना चाहिए। मैं एक बार रत्नाकर जी से पूछ लेती हूँ, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। रत्नाकर जी, आप तो बनारस के हैं, यहाँ बनारस के लोग हैं, मुझे लगता है बहुत से लोग पहचानते भी हो शायद, लेकिन बनारस के लोग ये कह रहे हैं कि ये तस्वीर जो मेरे पीछे इस वक्त है गंगा आरती की और बदले हुए घाट की, ये तस्वीर पहले कभी नहीं देखी। रत्नाकर जी, आपसे लास्ट कमेंट ले रही हूँ, ये तस्वीर बदली हुई नहीं देखी और यही वजह है कि मोदी को, प्रधानमंत्री को बार बार आना चाहिए काशी। रत्नाकर जी, लास्ट कमेंट। निश्चित तौर पे बदलाव हुए हैं, सकारात्मक नकारात्मक दोनों। आरती की परंपरा दशाश्वमेध घाट के बगल दरभंगा से चालू हुई, चलती चली आ रही है, कॉमर्शलाइज हो गई है। और आपने मुझसे कहा था बनारस आएंगी तो सत्य देखेंगी, जहां आप खड़ी हैं मैं आपको नहीं देख पा रहा हूं एप्लीकेशन के जरिए। आप ऊपर उठिए, ऊपर चढ़िए, दाहिने हाथ जाइएगा, 50 कदम पे देवरा बाबा की गली है, चले जाइएगा। कमर आपकी कैसी हो जाएगी आप समझ जाएंगे। मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2015 को जगन्नाथ मंदिर से सटी गली में, जहां पे उन्होंने चालू किया था झाड़ू लगा के अभियान, 80 मीटर बाद देखिएगा। मैं बस एक कमेंट प्रेम शुक्ला जी से लूंगी। प्रेम शुक्ला जी, आपको लग रहा है ये आपको लग रहा है सेल्फ गोल है जो अखिलेश यादव ने कर दिया, सेल्फ गोल प्रधानमंत्री पर ये हमला करके? प्रेम शुक्ला जी, निश्चित तौर पर सेल्फ गोल है और लगातार अभद्रता, अमर्यादा लगातार अखिलेश सिंह यादव की तरफ से हो रही है। अखिलेश सिंह यादव ने अपनी औरंगजेबी संस्कृति को जिस तरह से प्रकट किया है, काशी के गौरव को देखकर उनके मन में जिस तरह का द्वेष भाव जन्मा है, उनका मुल्लावाद जिस तरह से उफान मार रहा है और जिस तरह से वो जिन्नावाद पर आमादा है, वह उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति देख रही है। और 3 महीने बाद जब चुनाव आएंगे तो इसका रिजल्ट भी अखिलेश सिंह यादव बताया जा रहा है। मुझे शो वाइंड अप करना है। प्रेम शुक्ला जी, रत्नाकर जी, प्रीति जी, महाराज जी, मैं माफी चाह रही हूँ कपिल जी आपसे, लेकिन खान साहब, लेकिन इस वक्त मैं आपको तस्वीरों पर छोड़ी जा रही हूँ। गंगा आरती, ये अद्भुत दृश्य 80 घाट से, बनारस से, महाभारत में। फिलहाल इतना ही।